जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं में अध्याय 10 गणित का अध्याय 10, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारित चार आधारभूत संक्रियाएं। भिन्नात्मक संख्याएं सबसे पहले देखेंगे कि होती क्या है, फिर उसके बाद उन पर चार आधारभूत संक्रियाओं का हम प्रयोग करेंगे। पहले समझ लीजिए कि भिन्न क्या है। भिन्न हम पहले भी समझ चुके हैं, आज फिर से दोबारा समझते हैं क्या होता है भिन्न। देखिए, मैंने बताया था कि जब कोई चीज पूरी है तो उसके लिए पूर्ण संख्याएं दी गई हैं लिखने के लिए, है ना। लेकिन जब कुछ चीज अधूरी है तो उनको लिखने के लिए हम दशमलव का प्रयोग कर लेते हैं या फिर उसका भिन्न का प्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए आपको पूरी चीज दी हुई है किसी चीज में और उसका कुछ टुकड़ा आपने प्रयोग में ले लिया, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? पूर्ण संख्याओं के जरिए तो लिख नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको दशमलव या फिर भिन्न इन चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए दशमलव संख्याएं और इसीलिए ही भिन्न संख्याओं को बनाया गया है। चलिए देखते हैं, इनको अच्छे समझते हैं कि कैसे इनका प्रयोग करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास कोई छड़ है या आपके पास कोई चीज है लंबाई में है वो, ठीक है ना। ये कोई एक छड़ है, ठीक। ये पूरी छड़ है ये, तो इसको हम चार टुकड़ों में तोड़ देते हैं। 1 2 3 4। देखिए, इसको हम नाम भी दे देते हैं। चार टुकड़ों में हमने इसको तोड़ दिया तो इसको हम नाम भी दे देते हैं। इसको पहली वाली को ए, इसको बी, सी, डी, ई। ये चार टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, हो गए ना चार टुकड़े। अब इसको हम लिखें कैसे, ये समस्या होती है। इसी को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। इसके टोटल टुकड़े कितने हैं? 4 हैं। इसके हमने टोटल टुकड़े देखे तो कितने टुकड़े हो गए? टोटल वाले 4 टुकड़े हो गए। इसके टोटल टुकड़े कितने हैं? 4 हैं। अब हम बोल रहे तुमको कि सिर्फ पार्टिकुलर इतना टुकड़ा, सिर्फ इतने टुकड़े की वैल्यू क्या है, या इसका नाप क्या है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं पूरी छड़ की तुलना में। तो इसके लिए हम भिन्न का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखो, टोटल जितने टुकड़े रहते हैं उसको हम नीचे लिख लेते हैं। कहां लिख लेते हैं? देखो, एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे जो लिखेंगे हम वो टोटल टुकड़े लिखेंगे कि 4 टुकड़े हैं इसकी टोटल, और ऊपर इसके जो लिखेंगे वो जिस हिस्से की बात हो रही है उस हिस्से को हम लिखेंगे। जैसे कि पहले हिस्से की बात हो रही तो हम यहां लिखेंगे पहला 1/4, है ना। 1/4 इसकी वैल्यू है। अब ऐसे ही देखो, सारे टुकड़ों की वैल्यू वही होगी। इसकी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, है ना। मतलब ये टुकड़ा 1/4 है, ये टुकड़ा भी 1/4 है, ये टुकड़ा भी, ये टुकड़ा भी। अब ये क्यों है 1/4? देखो, क्योंकि ये चारों टुकड़ों का सिर्फ एक हिस्सा है, इसलिए ये 1/4 है। अभी ये अच्छे समझ में नहीं आया होगा। अब इसको और अच्छे समझने के लिए ये समझो कि ये टुकड़ा है क्या, आखिर ये लिखा क्यों है ऐसा। देखो, भिन्न का नियम ही होता है कि उसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। ऐसी संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो वह भिन्न कहलाती है। ये परिभाषा है भिन्न की। तो आप देखो, अंश क्या है और हर क्या है। ऊपर जो चीज आ रही है वो अंश है और उसके बटे में जो नीचे है ये हर है। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है कि हर का मतलब होता है पूरा, जो भी चीज दी गई है वो पूरी जितनी है वो हर के रूप में आएगी। और अंश का मतलब ये होता है कि जितना अंश या जितना टुकड़ा, इसको हम साधारण भाषा में लिख सकते हैं टुकड़ा, ठीक। जितने टुकड़े की हम बात कर रहे हैं या जितना टुकड़ा हम उपयोग कर रहे हैं उसको हम अंश बोलेंगे। मतलब उसी का एक अंश है, उसी का एक टुकड़ा है। तो नीचे हर है, मतलब पूरे टुकड़े जितने हैं वो 4 के बराबर हैं। तो नीचे हमने ये 4 लिखा, ठीक है ना। और अंश हम सिर्फ एक टुकड़े की बात कर रहे थे तो एक आ गया ऊपर, 1/2 हो गया। अगर हम यहां से देखो, इसी में समझो आप कि हम सिर्फ ए से बी ना चल के, हम ए से बी ना चल के, ए से बी चल रहे तो 1/4 आ रहा, लेकिन हम ए से बी ना चल के ए से सी चलें तो देखो ए से सी तक की दूरी को हम अगर लिखना चाहें तो देखो कितने टुकड़े हो गए? 1 2। कितने टुकड़े हो गए? 2। तो 2 टुकड़ों को हम ऊपर लिखेंगे कि 2 बटे जो पूरा आएगा 4। तो हमारा भिन्न बन गया 2/4। समझ पा रहे हैं आप कि क्या होता है भिन्न? जितने टुकड़ों की हम बात करेंगे उतना ऊपर और पूरे टुकड़े का जो मान होगा वो नीचे।
अब जैसे हम 3 टुकड़ों की बात करें तो 3/4 हो जाएगा, चारों की बात करें तो 4/4 हो जाएगा और वो कट जाएगा आपस में, तो एक ही वैल्यू बचेगी उसकी। समझ पा रहे हैं ना? इसको और दूसरे तरीके से भी समझेंगे। अब ये समझो कि ये एक रॉड थी, ठीक। अब इसको आगे हम समझने के लिए एक लड्डू का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, वो वाला तरीका थोड़ा आसान रहता है समझने में और सबको समझ में भी आ जाता है एक ही बार में। देखो ये वाला टुकड़ा था, अब हम इसको बनाएंगे गोल बॉल या लड्डू के रूप में। मान लीजिए आपके पास ये लड्डू है, ठीक। इसके आपने कुछ टुकड़े कर लिए, इसके आपने टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े किए, ठीक। अब हम इसको क्या लिखेंगे? लड्डू को। अगर एक पूरा रहता तो हम आप लिख देते एक लड्डू है, लेकिन एक ही लड्डू है लेकिन उसके टुकड़े कर दिए 4 और एक टुकड़ा आपने खा लिया। मान लीजिए ये वाला टुकड़ा आपने खा लिया, ठीक। एक टुकड़ा आपने खा लिया, तो अब इसको कैसे दर्शाओगे कि ये एक टुकड़ा खा चुके हैं? इसको लिखोगे अंश बटे हर के रूप में। कैसे आएगा ये अंश बटे हर? अब ये हमने बताया था, ऊपर का टुकड़ा रहेगा, ऊपर की चीज को क्या कहते हैं? टुकड़ा, और नीचे की चीज को क्या कहते हैं? जितना पूरा रहता है वो, है ना। तो अब इसको लिखो आप, पूरा कितना था? ये 1 था, लेकिन उसके टुकड़े कर दिए थे तो 4 हो गए थे। पूरे टुकड़े कितने हो गए थे? 4 टुकड़े हो गए थे। इसको लिखेंगे हम 4, और कितना खा लिया हमने? 1 टुकड़ा खा लिया, तो इसलिए इसको हम कहेंगे 1 ऊपर हर अंश को। तो 1/4 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इस टुकड़े की वैल्यू थी 1/4, ये जो हमने खा लिया। अगर हमने इसके 2 टुकड़े खा लिए होते, ये 2 टुकड़े खा लिए होते, तो हम लिखते 2/4, 4 में से 2 टुकड़े खाए। 3 टुकड़े खा लिए होते तो हम लिखते 3/4, मतलब 4 टुकड़े थे, 3 टुकड़े खा लिए। समझ पा रहे हैं आप? ये होता है भिन्न, मतलब जो पूरी चीज ना हो या उसके कुछ टुकड़े हो तो उसको दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया हमने। कैसे किया? अंश बटे हर के रूप में लिख के किया। और अंश वो होता है जिसको हम उपयोग कर चुके होते हैं, जिस टुकड़े की हम बात कर रहे होते हैं पूर्णांक में से, ठीक है ना। तो पूर्णांक हमारा 4 टुकड़े थे, उसमें से 1 खाया पहले तो 1/4, 2 खाए तो 2/4, 3 खाए तो 3/4। समझ रहे हैं ना? ऐसे आप और भी भिन्न बना सकते हैं। अब हम देखते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्नों के प्रकार भी समझेंगे हम, लेकिन पहले भिन्नों की तुलना देख लीजिए कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ये कैसे पता करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे भिन्नों की तुलना, उसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। अभी हम भिन्नों की तुलना सिर्फ समझेंगे जो आपको पेपर में आना है। भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? देखो मान लीजिए आपको कुछ भिन्न दिए हुए हैं, 1/2, 5/2, 3/2, ये 3 भिन्न दिए हैं। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखिए, इसका जो हर है वो तो समान है, तीनों का हर जो है वो एक जैसा है, ठीक है, कोई बदला हुआ हर नहीं है। जब हर समान हो, भिन्नों की तुलना के लिए एक नियम लिख लीजिएगा आप, जब किसी भिन्न का हर समान हो, जब किसी भिन्न का हर समान हो, भिन्न का हर समान हो, तो उसके अंश से उसका पता करते हैं कि वो बड़ा है कि छोटा है। उसके अंश से उसके बड़े होने या छोटे होने का पता लगता है, उसके बड़े या छोटे होने का पता करते हैं। देखो कैसे, इसका हर बराबर है तीनों का। अब इसका जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका हर अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। अब इसमें तुलना करो, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? देखो बड़ा भिन्न कौन सा होगा इन सब में? हर तो तीनों के बराबर आ गए। ऊपर देखो, 1 बड़ा है क्या, या 5 बड़ा है क्या, या 3 बड़ा है? क्या बड़ा है इसमें से? 5 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 5/2। अब हम सबसे छोटा भिन्न बोल रहे हैं तो कौन सा होगा? 1 सबसे छोटा है ना इन तीनों में से, तो 1/2 क्या हो गई? सबसे छोटी भिन्न हो गई। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे कि जिन भिन्नों के हर समान हो
उन भिन्नों में ऊपर की संख्या देखेंगे कि कौन सी बड़ी है, जो बड़ी होगी वही बड़ी भिन्न कहलाएगी और जो छोटी होगी वही छोटी भिन्न कहलाएगी। जब हर समान हो, कंडीशन सिर्फ एक ही है कि हर समान रहने चाहिए। अब आप दूसरे भिन्न देख लीजिए कोई, है ना, जैसे कि 2/7, 5/7, 3/7 और एक आध और लिख लीजिए कि 6/7। ठीक। अब इस भिन्न में हम पूछें आपसे कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि हर तो इन चारों के समान है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ऊपर 6 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 6/7। अब हम बोल रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या बताओ, छोटा भिन्न बताओ, तो इन ऊपर की संख्या में देखो फिर से, सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 2/7। अब आप आसानी से बता पाएंगे कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं हम कि जिस भिन्न के हर समान ना हो उन भिन्नों को कैसे पता करें। वो भिन्न भी तो होंगी, अब उनका हम जानकारी कैसे लें कि वो छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। ये हमने देखी पहली कंडीशन, जिसमें हम समझे कि जिन भिन्नों के हर समान हो ऐसी भिन्नों को हम पता कर रहे हैं तो बहुत आसानी से पता लगा पा रहे हैं। लेकिन जिनके हर समान ना हो, असमान हो, ऐसी भिन्नों का पता कैसे करेंगे। ऐसी भिन्नों के लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए। पहला लघुत्तम समवर्धक निकालना, दूसरा गुणा करना अच्छे से, ठीक है ना, और भाग करना, ये तीनों सवाल आने चाहिए उसके लिए। तो आप पहले लघुत्तम समवर्धक तो सबसे आता होगा, है ना। अब हम देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे इनका। जैसे कि 3/5 और 7/6, 7/6 ये 2 भिन्न है। तो आप इन 2 भिन्नों में से बताइए कि कौन सी भिन्न जो है वो छोटी है और कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी है। कैसे पता करना है, ये देखिए। इसके लिए जब 2 भिन्नों के हर असमान हो तो इनका पहले हम लघुत्तम समवर्धक निकालेंगे हर का, है ना। कैसे तुलना करेंगे, इनकी तुलना करने के लिए असमान हर वाले भिन्नों को, असमान हर वाले भिन्नों की तुलना लघुत्तम समवर्धक निकालकर की जाती है। देखिए अब लघुत्तम समवर्धक किसका निकालेंगे हम, हर का। हर क्या है इसका, ये 5 और 6, ये क्या है, हर है, और ये ऊपर के क्या है, अंश है, ठीक है ना। अब इनकी तुलना कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। चलो पहले देखो, अब 5 और 6 इनका निकालो लघुत्तम समवर्धक। 5 और 6 का गुणनखंड विधि से 5 है और 6 है। सबसे पहले इसमें 2 से भाग देके देखो जा रहा है क्या, 5 में नहीं गया, ज्यों करते हुए लिखा, 6 में चला गया, 3 बार लिख दिया, फिर 2 से नहीं गया, 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 5 का ज्यों करता हूँ, 3 एकम 3। अब 4 का जा रहा नहीं, 5 का जा रहा, हाँ, तो 5 का गया एक बार, एक ही। अब इन सबका इंटू कर लिया, तो 2 गुणित 3 किया तो 6 आ गया। अब 6 गुणित 5 किया तो 30 आ गया। इसका मतलब लघुत्तम जो समवर्धक आया वो कितना आया, लासा आया 30, मतलब इनका लघुत्तम समवर्धक हो गया 30। अब इसके बाद क्या करें, हमने एलसीएम निकाल लिया, 5 और 6 का 30 आया। अब इसका भाग देंगे नीचे की संख्या का, देखिए कैसे, ये था 3/5, ठीक, और ये था 7/6, 2 भिन्न थे। अब यहां पर एलसीएम इनका है जो वो है 30। अब हम 5 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार दूनिया पढ़ने पर 30 आया था, 5 का, तो 5 का दूनिया हमने पढ़ा कितनी बार, 5 छक्या 30, 5 30, मतलब 6 बार दूनिया पढ़ा। तो इसका दुनिया हमने 6 बार पढ़ने पर 30 आ रहा था, और इसका दुनिया कितनी बार पढ़ा, इसका पढ़ेंगे हम 6 30, इसका दुनिया हम 5 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार, तो 30 आएगा, है ना। 6 गुणित 5 करेंगे तो 30 आएगा, और 5 गुणित 6 करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है ना। अब इसका क्या प्रयोग है, अब इनको हम क्या करेंगे, पूरे को एक जैसा बनाएंगे। ऊपर देखो क्या करेंगे, एक जैसा बनाएंगे, और नीचे इसके बटे में भी 30 लिखेंगे और इसके बटे में भी 30 लिखेंगे।
मतलब जो एलसीएम आया वो दोनों की बटे में आ गया। अब इसके 5 के ऊपर क्या था, 3 था, और इसके ऊपर था 7, मतलब ये हो गया 3/7 और ये 3/30 और 7/30। अब 5 का गुणिया तुमको 6 बार पढ़ने पर 30 प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस 6 का गुणा ऊपर करोगे आप। कहां करोगे, ऊपर, इसके अंश में। तो 3 गुणा 6 हो गया, और इस 6 का गुणिया 5 बार पढ़ने पर आया था, तो इसके अंश में आप 5 का गुणा करोगे, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 18, कितना मिला आपको, 18/30 और 7×5 = 35, इसको 35/30। आप देखेंगे अब कि आपको जो भिन्न मिले वो मिले 18/30 और 35/30, तो भिन्न प्राप्त हो गए। अब इनमें से बड़ा भिन्न कौन सा है आप देख सकते हैं। अब तो बराबर हो गए इनके अंश, हर, इनकी हर बराबर हो गए। अभी हमने जो पहले कंडीशन देखी थी उसमें हमने कहा था कि जिसके अंश हर बराबर हो तो उसका अंश देखेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न। हमने अंश हर इनके बराबर कर लिए एलसीएम निकाल कर, तो इसका भी 30 है, इसका भी 30 है। अब ऊपर की संख्या ढूंढ लो, 18 बड़ा है कि 35 बड़ा है, क्या बड़ा है, 35। तो बड़ा भिन्न क्या हो गया, ये हो गया 35 वाला बड़ा भिन्न, और ये 18 वाला हो गया छोटा भिन्न। समझ पाया कैसे छोटा भिन्न निकालते हैं, कैसे बड़ा। एक बार रिवीजन करके इसको फिर समझ लेते हैं कि ये भिन्न था, इसका हमने दोनों के हर का एलसीएम निकाला इस विधि से, गुणनखंड विधि से, तो 30 प्राप्त हुआ। जब 30 प्राप्त हुआ तो हमने देखा कि 5 का दुनिया कितनी बार पढ़ने पर 30 आया, 6 बार। तो 6 का गुणा हमने उसके अंश में किया, यहाँ पर ऐसे 6 का दुनिया 5 बार पढ़ने पर 30 आया, तो 5 का गुणा हमने 6 के अंश में किया, तो प्राप्त हुआ हमको क्या, 35/30, और इसको गुणा करने पर प्राप्त हुआ 18/30। दोनों के जो हैं हर समान हो गए। अब हमने इनका अंश देख लिया, किसका बड़ा है किसका छोटा, तो बड़ी भिन्न प्राप्त हो गई हमको 35/30, और छोटी भिन्न प्राप्त हो गई 18/30। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम भिन्नों के प्रकार भी समझेंगे और इसी के आगे इनकी तुलना करना समझेंगे। धन्यवाद।